फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने अपने दोस्त के वेलकम में क्या शानदार तैयारियां की, इन्हें आप तस्वीरों में देख लीजिए। रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जोरदार स्वागत हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस में जेडी वेंस जब अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उनके स्वागत की एक तस्वीर देख लीजिए। भारत और अमेरिका के साथ साझेदारी का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरे पेरिस। भारतीय वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में सफर किया। एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। 26 न्यू राफेल एम फाइटर जेट्स एंड 3 more स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स टू शार्पन इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। यहां पे देखिए साहब, राफेल एम underwater capabilities. India is now in talks with France to build 3 Scorpion class submarines at Mazgaon dock. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए जाएगी, क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी, जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। इंडिया के पास पैसा है, फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है, दिस इज द आइडियल मैरिज। जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि 2 बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह यह कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहों में बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर, अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहां पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में
मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखिए जी भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहां पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो, ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में यह है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है, एक तरफ से नहीं होती है। चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया